जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। दीपावली के पहले आने वाली एकादशी, जिसे कार्तिक एकादशी या रमा एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है, वह 27 और 28 दो दिन हो रही है। आपको दीपदान का एक ऐसा उपाय और कुछ श्रेष्ठ उपाय की वीडियो में जानकारी दी जाएगी, जो कि आपको जो मन की कामना है वह परिपूर्ण करने में सहायक होगी। कब कैसे इन कार्यों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। जैसे कि 2 दिन एकादशी पड़ रही है, कई भक्तजन 27 को व्रत कर रहे हैं, कई लोग 28 को कर रहे हैं। अपनी बात बताऊं तो 28 तारीख को हम सभी उपवास करेंगे, क्योंकि सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है और ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि व्याप्त है, जो कि पूरे दिन भर में हमें मान्य होगी। और साथ ही द्वादशी युक्त एकादशी ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए 28 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन हम सभी व्रत कर रहे हैं। आप कब कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। 27 को कर रहे हैं तो भी अति उत्तम है, परंतु दशमी युक्त एकादशी ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ नहीं मानी जाती, इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। इस कारण से सोमवार की एकादशी हम सभी ने मान्य कर रखी है। आप चाहें तो दोनों दिन दीपदान करें, आपको बहुत सुंदर फलों की, इस महीने के परिपूर्ण रूप में फलों की प्राप्ति होगी। आप सभी को बताते हुए चलो, जो 28 तारीख को व्रत करेंगे वह 29 अक्टूबर मंगलवार की सुबह 6:34 से 9:35 के आसपास अपने व्रत को खोल लेंगे। परंतु जो भक्त 27 को व्रत करेंगे, हरिवासर हो रहा है 28 को, तो 1-1:30 बजे बाद ही वह व्रत खोल सकेंगे। उससे पहले व्रत खोलने का सही समय नहीं है। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ दीपक के उपाय की। उससे पहले गुरुजी ने एक उपाय बताया था, वह आपको बताते हुए चलो, जिसमें गुरुदेव कहते हैं अगर आप सभी यह कांताचक्र भगवान के नाम का उपाय, अर्थात शिव और नारायण और कांताचक्र भगवान का स्मरण करना है। यह उपाय एकादशी व्रत सोमवार के दिन करें या रविवार के दिन, जब भी इच्छा है दोनों दिन भी कर सकते हैं। अगर आप कर लेते हैं तो कांताचक्र भगवान का स्मरण और शिव नारायण का स्मरण आपके जीवन और भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है। आपको उपाय करने के लिए 1 लोटा जल लेना है, 1 गोल बत्ती का दीपक लेना है, लाल और 1 सफ़ेद, और 1 जो है बेलपत्र लेना है। 1 लाल फूल, 1 सफ़ेद फूल और 1 बेलपत्र आपको लेना है। गोल बत्ती का घी का दीपक लेना है और आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। जैसे कि श्री नारायण का दिन है और महादेव का दिन है, तो यह उपाय एक तरह से चमत्कार करेगा। आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है। उसके बाद आप सभी को शिव नारायण और कांताचक्र भगवान का स्मरण करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए कांताचक्र भगवान शिव नारायण का नाम लेकर गोल बत्ती का दीपक लगाकर 1 लाल फूल, 1 सफ़ेद फूल और 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहकर समर्पित कर देना है। साथ के साथ गोल बत्ती का घी का दीपक आपको परिपूर्ण रूप से शिवलिंग के आसपास लगा देना है। ऐसा करने से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। आप सभी को अब दीपक का उपाय बताते हुए चलूं। अगर यह उपाय आप आज के दिन कर लेते हैं तो आपको पूरे महीने के कार्तिक दीपदान का फल मिलना आरंभ हो जाएगा। आप सभी को अपने साथ 1 चुटकी हल्दी और काले तिल ले जाना है, और 3 स्थान ऐसे हैं जो कि देवतुल्य और पितृतुल्य बताए गए हैं, तो इन स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर आपको दीपदान करना है। आप चाहें तो इस स्थान पर चौमुखा दीपक का प्रयोग कर सकते हैं, या साधारण आप जो है एक दीपक का जो है जिसमें घी भरना है उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी को विशेष तौर पर 1 चुटकी हल्दी का स्वास्तिक इन 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर लगा देना है, क्योंकि शिव और लक्ष्मी मैया और नारायण भगवान इससे प्रसन्न होते हैं और बरकत स्वरूप में होती है। आप चाहें तो आंवला वृक्ष की जड़ में यह कार्य करें, नहीं तो बेलपत्र वृक्ष की जड़ में करें, या तुलसी माँ के समक्ष जो कि हर घर में विराजमान है वहाँ पर यह सर्वश्रेष्ठ दीपक का आपको दान करना है। आज शाम को सबसे पहले 1 चुटकी जो आप हल्दी लेकर गए हैं उसका स्वास्तिक आप तुलसी, आंवला या बेलपत्र इन 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे एक छोटा सा स्वास्तिक आप सभी को बना देना है। उसके ऊपर आप सभी को घी का एक दीपक लगा देना है। दीपक आप चाहें तो गोल बत्ती का लगा सकते हैं, क्योंकि प्रभु के नाम का लगा रहे हैं। लक्ष्मी आगमन के लिए लगा रहे हैं तो लंबी बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सभी को एक स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक के ऊपर आपको गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का घी का दीपक रखना है, और 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काला तिल आप सभी को इस दीपक के अंदर डाल देना है। और आप कार्य करते हुए शिव और नारायण का ध्यान करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, इस बात का ध्यान रखें। और आप अपनी मनोकामना बोले, नाम गोत्र बोले और कहें कि मैं कार्तिक माह के सर्वश्रेष्ठ दीप दान कर रही हूँ। मेरे जीवन में हर
कार्य की सार्थकता हो, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए सुंदर आप इस वृक्ष का जो है आरती कर लीजिए। या तो आप आंवला के नीचे कर सकते हैं, या पीपल तो खैर आज रविवार है नहीं जा सकते हैं। आंवला, बेलपत्र और जो तुलसी है, इन 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे आपको यह दीपदान करना है। कहा जाता है इससे कर्ज संबंधी परेशानी दूर होती है, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो यह कार्य आपको जरूर से आज देर शाम तक कर लेना है, लाभ मिलेगा। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं अगर जो भी सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए 3 बार स्वधा 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 बोल देता है और शिवलिंग पर श्रेष्ठ तरीके से जल चढ़ा देता है, उसके जीवन में आने वाली विपत्ति दूर होती है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो आप सभी शिवलिंग पर सोमवार रविवार जब भी जल चढ़ाएं तो स्वधा 3 बार मुख से जरूर से बोलिएगा। ऐसा करने से भी रोग दोष संकट कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। साथ के साथ आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं कार्तिक महीने में, तो आप एकादशी व्रत उपवास नहीं भी करते हैं तो भी घर के दरवाजे पर एक दीपक लगाएं जिसमें सभी देवी देवता पितरों का स्मरण करें, तुलसी माँ में दीपदान करें। तुलसी में जल नहीं चढ़ाया एकादशी पर कोई दिक्कत नहीं, परंतु दीपदान जरूर से करें। घर के दरवाजे पर दीपक लगाए। बड़, पीपल, आंवला यह वृक्ष ऐसे हैं जहाँ दीपदान करने का इस महीने परम सुख कहा गया है। साथ के साथ अपनी घर की रसोई में भी दीपदान एकादशी तिथि पर कर देते हैं तो बहुत सुख आपको मिलता है। तुलसी की सूखी लकड़ी का अगर दीपक अपने घर पर आज देर रात्रि तक प्रज्वलित कर श्री नारायण के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जाए या श्री नारायण के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाकर अपनी मनोकामना कही जाती है तो कहा जाता है इससे भी शारीरिक मानसिक सभी तरह की पीड़ाओं का निदान होता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा जीवन में कटते हैं और अद्भुत पलों की अनुभूति होती है। तो आप सभी को यह कार्य भी एक बार करके देखना है। कार्तिक महीने के पावन पवित्र दिनों में जो भी तुलसी की लकड़ी, जो सूखी लकड़ी होती है, गीली लकड़ी का प्रयोग नहीं करना, उसमें कच्चा सूत लपेटना है या आप सभी चाहें तो उसमें रुई लपेट सकते हैं। घी भरकर एक दीपक के अंदर रखकर आप किसी श्री नारायण के मंदिर में या घर के मंदिर में जहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा है वहाँ अपनी मनोकामना कहते हुए एकादशी व्रत के दिन दीपक जरूर से लगाएं। ऐसा करने से कार्तिक महीने का पूरा फल मिलेगा और साथ ही इस महीने तुलसी दीपदान का परम तत्व सुख की अनुभूति कही गई है। तो यह कार्य आपको करके देखना है। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप जरूर करें और महादेव के मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में बैठकर आप सभी सुंदर मंत्र भजन इत्यादि का स्मरण करें। आज के दिन किया गया अन्नदान, जलदान, दीपदान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान, मंत्रों का स्मरण, ध्यान, भजन पितरों को भी सुख की अनुभूति कराता है। इस तरह से आप सभी को कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करना है। शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक करें। बेलपत्र की माला शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। और श्री नारायण के लिए तुलसी माला आप प्रबंध करते हैं तो भी इसका अद्भुत परिणाम शास्त्रों में कहा गया है। तो इन कार्यों को एक बार करके देखिएगा, आपको अपने जीवन में अपने आप ही बदलाव देखने को मिलेगा। श्री नारायण। हर हर महादेव।